चाहे आपने अभी भी 12th पास किया हो या आप ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर में हो, एक सवाल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अब आगे क्या? भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर उस भीड़ से निकलकर अपनी पहचान बनाना मुश्किल। क्या आप वही पुराना रास्ता चुनेंगे जो सब चुन रहे हैं, या आप एक ब्राइट फ्यूचर का नया रोड मैप बनाएंगे? आज मैं आपका गाइड बनकर आपको वो कैरियर प्लेस दिखाऊंगा जो 2026 की इस बदलती दुनिया में आपको सबसे आगे रखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार बंडोवाल। मेरा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, बल्कि हमारे देश के हर कोने से जुड़ी हर एक स्टूडेंट को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सही कैरियर और एक हेल्थी लाइफस्टाइल को साथ लेकर आप एक विनर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मिशन ब्राइट फ्यूचर। पिलर नंबर 1, हायर स्टडीज एंड एजुकेशन। सबसे पहला और सबसे क्लासिक रास्ता है हायर स्टडीज। लेकिन दोस्तों, हायर स्टडीज का मतलब अब सिर्फ डिग्री इकट्ठा करना नहीं रह गया है। ये वक्त है किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने का। पहला है एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अगर आपको अपने सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से लगाव है तो एमए करके स्पेशलिस्ट बनिए। इसके बाद आप नेट जेआरएफ निकालकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या पीएचडी करके रिसर्च की दुनिया में जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बीएड। देश का भविष्य गाड़ना है तो बीए के बाद बीएड जरूरी है। इसके बाद सी टेट क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट जॉब या टॉप प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। ये एक एवरग्रीन और इज्जत वाला कैरियर है। थर्ड, एमबीए। बहुत से बीए स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एमबीए सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है। ये गलत है। कॉर्पोरेट कंपनीज को क्रिएटिव थिंकर्स चाहिए होते हैं। बीए के बाद कैट या मैट क्रैक करके आप टॉप बी स्कूल से एमबीए कर सकते हैं और मैनेजरियल रोल्स में लाखों का पैकेज पा सकते हैं। फोर्थ इज एलएलबी। अगर आपका दिमाग लॉजिकल है तो 3 ईयर एलएलबी करके लॉयर बनिए। जुडिशरी एग्जाम्स देकर जज बनने का सपना पूरा करें। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, बड़ी एमएनसीज को भी लीगल एडवाइजर्स की सख्त जरूरत होती है। और मेरी टिप याद रखिएगा, सिर्फ कॉलेज के एग्जाम्स के भरोसे मत रहिए। अभी से एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी, कैट की तैयारी शुरू कर दीजिए। टाइम वेस्ट मत होने देना। लेकिन रुकिए, हायर स्टडीज का मतलब है घंटों तक किताबों के साथ दोस्ती। इसके लिए चाहिए एक मेंटल स्टेमिना। पढ़ाई के बीच में जब दिमाग थकने लगे तो 5 मिनट का अनुलोम विलोम और बाल आसन जरूर करें। ये आपके ब्रेन को ऑक्सीजन देता है और स्ट्रेस को पास नहीं आने देता। याद रखिए, ए हेल्दी बॉडी इज द फर्स्ट स्टेप टू ए वेल्दी कैरियर। पिलर नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पिलर की जिसे सुनते ही घर वालों की आंखों में चमक आ जाती है, द गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं मिलती, यहाँ मिलती है पावर, सोशल रेस्पेक्ट और लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी। चाहे आपने अभी 12th पास किया हो या आप ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर में हो, ये रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हैं। पहला, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। अगर आपका मकसद बड़ा है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट चलाना चाहते हैं और देश की पॉलिसीज बनाना चाहते हैं, तो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस और स्टेट पीसीएस जैसे जेपीएससी, बीपीएससी आपका मैदान है। तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, तैयारी 12th के बाद से ही शुरू हो जाती है। ग्रेजुएशन के सेमेस्टर्स में हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को सिर्फ पास होने के लिए नहीं, मास्टर करने के लिए पढ़िए। ये आपका बेस बनाएगा। गवर्नमेंट जॉब के दूसरे नंबर पर है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अगर आपको इनकम टैक्स, एक्साइज या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर बनना है तो एसएससी बेस्ट है। 12th पास के लिए आप सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएट्स के लिए सीजीएल का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ये एक शानदार व्हाइट कॉलर जॉब होती है जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। थर्ड नंबर पे है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आपको एक डिसिप्लिन ऑफिस लाइफ और अच्छी सैलरी चाहिए तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस हर साल हजारों वैकेंसीज निकालते हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है तो 6 से 8 महीने की मेहनत में आप बैंक मैनेजर बन सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के फोर्थ नंबर पे है रेलवे एंड डिफेंस। देश की सेवा और यूनिफॉर्म का जुनून है। डिफेंस, 12th के बाद एनडीए और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस के थ्रू आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। एंड रेलवेज, देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। स्टेशन मास्टर से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स तक यहाँ हर स्टूडेंट्स के लिए मौका है। एंड 3 सीक्रेट टिप्स जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली टिप, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो या 5 में, रोज सिर्फ 1 घंटा जनरल स्टडीज और करंट अफेयर को देना शुरू कीजिए। जब तक आप ग्रेजुएट होंगे आप बाकी भीड़ से 2 साल आगे निकल चुके होंगे। टिप नंबर 2, कंसिस्टेंसी। रोज 15 घंटे पढ़ने से बेहतर है रोज 3 से 4 घंटे डिसिप्लिन के साथ पढ़ना। एंड टिप नंबर 3, बिना मैप के जंगल में मत निकलिए।
पहले एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से समझिए। मतलब तीसरी टिप है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद उसे पढ़िए। पिलर नंबर 3, टीचिंग एंड मेंटोरशिप। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी मुश्किल चीज को आसान भाषा में समझा सकते हैं तो टीचिंग आपका इंतजार कर रही है। 12th के बाद या ग्रेजुएशन के दौरान ही आप ये शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्यूशन क्लासेस। अपने घर या कोचिंग सेंटर में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। ये न सिर्फ आपकी पॉकेट मनी निकालेगा बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज भी 10 गुना बढ़ा देगा। एंड सेकेंड इज ऑनलाइन टीचिंग। आज के डिजिटल दौर में आपको किसी बड़े स्कूल की जरूरत नहीं है। यूट्यूब, अनअकैडमी या खुद अपनी ऐप पर पढ़ाइए। आज एडटेक दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर है। पिलर नंबर 4, पॉलिटिक्स। दोस्तों, अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और आप में लीडरशिप की क्वालिटी है तो पॉलिटिक्स एक शानदार प्लेटफॉर्म है। पहला, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। अपने कॉलेज के इलेक्शन से शुरुआत कीजिए। ये आपको ग्राउंड रियलिटी और पब्लिक स्पीकिंग का असली तजुर्बा देगा। और दूसरा, सोशल वर्क। किसी एनजीओ या पार्टी के साथ ग्राउंड लेवल पर जुड़िए, नेटवर्किंग कीजिए और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। एक अच्छा नेता वही है जो लोगों के दिल से जुड़ा हो। पिलर नंबर 5, बिजनेस। अगर आपका दिमाग नौकरी में नहीं धंधे में चलता है तो बिजनेस आपका रास्ता है। स्मॉल बिजनेस। अपने लोकल एरिया की जरूरत को समझिए और कोई सर्विस या शॉप शुरू कीजिए। एंड फैमिली बिजनेस। अगर आपका पुराना फैमिली बिजनेस है तो ग्रेजुएशन के बाद उसमें नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग लाइए ताकि वो और ग्रो कर सके। पैसा तभी बढ़ता है जब आप उसे इन्वेस्ट और एक्सपेंड करना जानते हैं। अब बारी है पिलर नंबर 6, स्टार्टअप्स। दोस्तों, ये स्टार्टअप इंडिया का जमाना है। अगर आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो लोगों की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो आप अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। ये सर्विस बेस्ड हो सकता है, कोई नई सर्विस जैसे क्लीनिंग, डिलीवरी या रिपेयर लॉन्च कीजिए, या फिर ऑनलाइन स्टार्टअप, कोई ऐप या वेबसाइट बनाइए। आज गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स दोनों नए आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। 12th पास स्टूडेंट भी आज के दौर में बड़े फाउंडर्स बन रहे हैं। तो आप लोग क्यों पीछे हो? आप लोग भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए। पिलर नंबर 7, स्किल बेस्ड कैरियर। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पिलर की जो 2026 में सबसे ज्यादा पैसा और रेस्पेक्ट दे रही है, स्किल्स। एक बात हमेशा याद रखना, डिग्रीज आपको इंटरव्यू के दरवाजे तक पहुंचाएंगे पर नौकरी आपको आपकी हुनर ही दिलाएगा। चाहे आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन के बाद किसी भी सेमेस्टर में, ये स्किल्स आपका बैंक बैलेंस बदल सकती है। पहली स्किल जो हम सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस की जान। आज हर छोटी बड़ी कंपनी को ऑनलाइन जाना है। अगर आपने एसईओ, सोशल मीडिया एड्स और ईमेल मार्केटिंग सीख ली तो आप किसी भी कंपनी के लिए एसेट बन जाएंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं या अपनी एजेंसी शुरू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कंप्यूटर स्किल्स। टैली, एक्सेल, कोडिंग। प्रोफेशनल बनना है तो कंप्यूटर से दोस्ती करनी होगी। टैली एंड एक्सेल अकाउंट्स और डेटा मैनेजमेंट के लिए ये हर ऑफिस की बेसिक जरूरत है। कोडिंग, अगर आप टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो पाइथन या जावा सीखिए। आज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी किसी भी सीनियर ऑफिसर से कम नहीं होती। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तीसरे नंबर की स्किल है ग्राफिक डिजाइन एंड कंटेंट राइटिंग। अगर आपको कलर्स और डिजाइन पसंद है तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखिए। और अगर आपको लिखना पसंद है तो कंटेंट राइटिंग में ब्रांड्स के लिए ब्लॉग्स और एड्स लिखिए। ये वो काम है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हो। अब बारी है चौथे नंबर स्किल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, चाहे आप आईएएस बनो, लॉयर बनो या बिजनेसमैन। अगर आपको बोलना आता है और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप भीड़ से 10 गुना आगे निकल जाएंगे। अपनी इंग्लिश और पब्लिक स्पीकिंग पर ग्रेजुएशन के साथ ही काम शुरू कीजिए। अब बारी है सबसे लास्ट पिलर, वो भी आज के सेशन की, पिलर नंबर 8, ऑनलाइन कैरियर। ये डिजिटल इंडिया का दौर है। आज आपका मोबाइल सिर्फ रील देखने के लिए नहीं बल्कि कैरियर बनाने के लिए भी है। पहला, यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग। मेरी तरह आप भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, चाहे आप सब्जेक्ट पढ़ाएं या कैरियर गाइडेंस दें। यूट्यूब आज एक फुल टाइम बिजनेस है। दूसरा तरीका है फ्रीलांसिंग। फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी स्किल्स, एडिटिंग, राइटिंग बेचिए और डॉलर में कमाइए। ये 12th पास स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट पॉकेट मनी ऑप्शन है। और तीसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। अमेजन या फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कमीशन कमाइए। इसमें नो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 8 पिलर्स जो 12th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब फैसला आपका है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे आप बिजनेसमैन बने या नेता या कोई भी काम करें, अगर आपका शरीर ठीक रहेगा तो आप सभी ठीक रहेंगे। इन सभी कैरियर में बहुत स्ट्रेस होता है, इसलिए रोज सुबह 30 मिनट का
योगा करें या फिर कुछ एक्सरसाइज करें जो आपके दिमाग को 12 घंटे काम करने की एनर्जी देगा। एक फिट बॉडी ही एक लीडर माइंड को हैंडल कर सकती है, इसलिए डिसिप्लिन को कभी मत छोड़िएगा। तो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो कैरियर को लेकर परेशान है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ऐसे ही कैरियर और लाइफस्टाइल गाइडेंस के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं। एंड कमेंट कीजिए अपना टारगेट और अपना सेमेस्टर। मैं खुद हर एक कमेंट का जवाब दूंगा और आपको सही रोड मैप दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।